बदले जाते हैं, इम्प्रूव किया जाता है। और जिस दिन ये इम्प्रूव करने का सिस्टम ख़त्म हो गया, उस दिन तो पीएचडी की डिग्री ख़त्म हो जाएगी। कोई पहली चीज़ है, उससे बेहतर कोई चीज़ कर दी, यही डॉक्टरेट और पीएचडी की डिग्री है। तो पार्लियामेंट में जब हम रोज़ नई नई चीज़ें बदलाव करते हैं, तो सिक्योरिटी में बदलाव क्यों ना हो, उसमें इम्प्रूव क्यों ना हो। जब 2001 में घटना घटी और 2004 से 2014 तक यूपीए की, आज जो कांग्रेस के नेताओं के बयान आ रहे हैं इनकी थी, इन्होंने क्यों नहीं इम्प्रूव करे। और अगर 2014 से मौजूदा सरकार ने 9 साल में इन्होंने क्यों नहीं करे, इम्प्रूव क्यों नहीं करा। इन्होंने 13 तारीख थी तो इन्होंने क्यों नहीं ध्यान दिया। तो जो राजनीति कर रहे हैं वो भी एकदम 100% गलत बात है, पर इम्प्रूवमेंट ज़रूर होना चाहिए। जैसे कानून में हम संशोधन करके इम्प्रूव करते हैं, सिक्योरिटी को भी इम्प्रूव करने चाहिए। ये सिक्योरिटी समझनी पड़ेगी। आप पत्रकारों को और जो बोलते हैं टेलीविज़न पे, ये जो सारे अंदर भी कुछ लोगों को ज़्यादा समझ नहीं है इस बारे में, है क्या कि जो आपने 4 लेयर के, बिल्कुल ठीक, जो अंदर का जो हॉल है जिसमें 543 लोग हम बैठते हैं, वहाँ सिक्योरिटी का एक भी आदमी ऑफिशियल सिक्योरिटी का नहीं रहता। जो रहते हैं वो केवल जो अपने स्पीकर साहब के साथ में, जिनको क्या नाम लेते हैं, और कुछ जो डॉक्यूमेंट ले करने वाले रहते हैं। और जब ज़रूरत पड़ती है एमपीओ को बाहर निकालने की, तो जब उन लोगों को मार्शल रहते हैं जो उनको स्पीकर साहब को मदद करते हैं डॉक्यूमेंट देने में और बुलवाने में कि ये इसका नंबर है, इसका ये आया हुआ है। और कुछ जो हम एमपी कुछ लिख करके मेंशनिंग करना चाहते हैं, वो डॉक्यूमेंट पटल पे ले जाके रख दें, वो रहते हैं। सिक्योरिटी का एक भी आदमी रहता ही नहीं है। सोचो, अगर कल एक आदमी 2 को बनाता है, ये एक आदमी ने 6 के बना दिए, और ये अलग अलग एमपीओ से बन के 30 लोग आ जाते, और इन पे उस बॉम्ब में जो कलर बॉम्ब था सो कॉल्ड और गैस बॉम्ब था, उसकी जगह केमिकल बॉम्ब होता, और 15 आ जाते और सीधा स्पीकर के कमरे में पहुंच जाते। और गृह मंत्री वो बैठे हुए थे, राजनाथ जी, रक्षा मंत्री जी और रेल मंत्री जी अश्वनी वैष्णव जी, और उनको जाके पकड़ लेते, और वो 15 आदमी और उनको स्पीकर साहब को पकड़ लेते। सिक्योरिटी का कोई है नहीं वहाँ, तो क्या सिचुएशन होती। और बाद में अगर आते वो वेपन लगा देते तो क्या सिचुएशन होती। तो ये पूरा का पूरा जहाँ जहाँ खामियां और कमियां हैं, तुरंत दोबारा से 100% इस पर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी एजेंसीज हैं सोचेंगे भी और सोचना चाहिए भी। लेकिन एक चीज़ को मैं फिर कह रहा हूँ दोबारा से, कि पार्टी कोई सी हो, कोई एमपी हो, मिनिस्टर हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, एसपी हो, बीएसपी हो, और ये एनसीपी हो, कोई सी भी पार्टी हो, ये देश की सबसे बड़ी संवैधानिक मंदिर है और देश की साख की बात है। इस पे जो हल्की बात कर रहे हैं और अपने गिरेबान में नहीं झांक रहे, उन्होंने पहले समय में क्या किया वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारा देश और हमारे देश के लोग केवल और केवल ये देखने चाहिए। All right, we are getting some breaking updates, minute by minute developments on Republic TV. The Prime Minister is meeting senior ministers now on Parliament security breach. Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh and the Prime Minister holding a meeting with the top ministers over the Parliament security breach. Remember, Prime Minister Modi, just yesterday when that incident happened, he was not in the national capital. He was attending the oath ceremonies, back-to-back oath ceremonies in Chhattisgarh and Madhya Pradesh. But now he is holding a meeting with the senior ministers to take stock of the situation, to take stock of what has happened in the security breach and what the probe, how the probe is actually now unfolding. Prime Minister Modi taking stock of the security breach in the Parliament. Home Minister Amit Shah and Rajnath Singh to attend this meeting. That is the big update we're getting in right now. As viewers, the probe is still underway. It's a multi-state operation that is going on right now. There are people that the accused, all of them have been charged under the UAPA. And my colleague Nikita Sahai joins us from New Delhi for more on this. Nikita, it's a significant development coming in. Prime Minister Modi is all set to meet the top ministers, including Amit Shah and Rajnath Singh. Yeah, Rakshita, absolutely. Apart from our Prime Minister meeting all the top leaders, Home Minister is also there to discuss the major security breach that happened yesterday. Unprecedented security breach in the temple of our democracy. So all the leaders are obviously, as we saw yesterday also, they all worked together and nabbed the intruders, all the members of parliament, without caring for their own personal safety. So now what are the provisional changes that is being discussed